ज़रा ये वीडियो कंपाइलेशन देखिएगा। 2012 में पहली दफ़ा जुडिशल रिकग्निशन मिली कि ख्वाजा सिरावी पाकिस्तान में रहते हैं। दुश्मन जो आपके बनते हैं वो वही वालिदैन होते हैं जिन्होंने आपको पैदा किया होता है। सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो इस कम्युनिटी के अफराद पे लगता है वो यही है कि ये वो फहाशी फैला रहे हैं जो गोरा चाहता है। खौफनाक सूबा जो किसी ख्वाजा सिरा के लिए है वो खैबर पख्तूनख्वा है। ख़वातीन को भी रश्क से देखती है कि काश इतने हकूक़ ही हमें मिल जाएं। तकरीबन 60 साल लग गए ख्वाजा सिराज को इंसान कहने में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। सीमिंगली आउट ऑफ नोवेयर सैयद मुज़म्मिल साहब ने एक वीडियो बनाई जिसमें ट्रांसजेंडर्स के हवाले से उन्होंने बात की, ख्वाजा सराओं के हवाले से उन्होंने बात की। ट्रांसजेंडर्स नहीं, अगरचे उन्होंने इस चीज़ को मिक्स किया, लेकिन यही मकसद इस वीडियो को बनाने का। लेकिन उससे पहले कि हम इस पे जाएँ कि उन्होंने ये वीडियो में उन्होंने क्या क्या गलतियाँ की और क्या क्या उन्होंने अच्छी बातें कहीं, बिकॉज वी शुडंट जस्ट क्रिटिसाइज। जो अच्छी बातें हमें एग्री भी करना चाहिए। मैं पहले अपनी एस्टिमेशन बताना चाहता हूँ कि आउट ऑफ ब्लू उनको ज़रूरत क्यों पड़ी। इट सीम्स लाइक कि पाकिस्तान में जो लिबरलिज्म की तरफ से, इंटरनेशनल लिबरलिज्म की तरफ से जो कुछ प्लेज किया जा रहा था ट्रांसजेंडरिज्म वगैरह के हवाले से, वो चूँकि थोड़ा सा रिसीड हो रहा है ट्रम्प की वजह से, तो उसके वजह से कुछ लेफ़्ट के लोग हैं वो अपनी स्पेस बढ़ा रहे हैं। कुछ दिन पहले जो एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया, उसके अंदर भी जिक्र किया गया ट्रांसजेंडर्स का, और उसकी सपोर्ट में इट सीम्स टू मी कि सैयद मुज़म्मिल साहब ने ये वीडियो बनाया कि इस वीडियो में आप अच्छी बातें करें, बुरी बातें करें। मकसद ये है कि लोगों के जहन में ये बात आ जाए कि ट्रांसजेंडर्स या ख्वाजा सरा एक तीसरी किस्म होती है, उनकी अपनी आइडेंटिटी होती है। एंड दिस इज़ वेयर वी डिसएग्री, एंड व्हेन आई मीन वी, इट मीन्स ट्रूथ, साइंस, रिलीजन, कल्चर। हर चीज़ सैयद मुज़म्मिल साहब से और उनके नज़रियात से और जो बाकी लोग ऐसे हैं उनके खिलाफ जाती है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा सैयद मुज़म्मिल साहब पे कि वो लेफ़्ट के आदमी हैं। आई थिंक वो लेफ़्ट के आदमी नहीं है, लेकिन ये जो प्रोग्राम है ये लेफ़्ट का है, देयरफॉर इसको एनालाइज करना ज़रूरी है। तो हम वक्फे वक्फे से उनकी जो क्लिप्स हैं वो चलाएंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या क्या बात उन्होंने कही, किस पे हम इत्तफाक करते हैं, किससे हम इख्तलाफ करते हैं। चलते हैं पहले क्लिप की जानिब। ख़वातीन को भी रश्क से देखती है कि काश इतने हकूक़ ही हमें मिल जाएं। एक ऐसी कम्युनिटी भी है इस मुल्क में जिसको सिर्फ ज़ाती महफ़िल और बैठकों में नचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनको एक इललेजिटिमेट काम पर लगाया जाता है पहले रोज़ से। एक ऐसी कम्युनिटी भी है जो कि वायलेंस का शिकार हो जाती है, जिनके बाल काट दिए जाते हैं, जिन पर तशद्दुद किया जाता है और ना कोई ख़बर चलती है, ना FIR रजिस्टर होती है, ना उनको इंसान समझा जाता है। ना ये बात असूली तौर पे दुरुस्त है कि जो पाकिस्तान में ख्वाजा सरा कम्युनिटी है उनके साथ ये ज़्यादती की जाती है। इट्स वेरी ट्रू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी कोई तीसरी शनाख्त है। जुल्म किया जाता है, ज़्यादती की जाती है, उनके अपने लोग ज़्यादती करते हैं। जहाँ से ये ज़्यादती शुरू होती है उसके बाद ये ज़्यादती बढ़ती जाती है। मेरी इस पर बहुत तहकीक है, बहुत काम है इस पर। अगर आप और लोगों को देखना चाहते हैं पाकिस्तान में जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है, उसमें हमारी अबी साहिबा हैं, दानियाल अब्दुल्ला साहब हैं, एंड यू कैन फाइंड नंबर ऑफ अदर पीपल जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा काम किया है। कोई आदमी डिनाई नहीं करता कि इस तबके के साथ ज़्यादती की जाती है। इसलिए हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ये तबका एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए सिरे से। आई रिपीट, ये तबका पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये मर्द हैं, हमारे भाई हैं, उतने ही काबिल एहतराम हैं जितने सैयद मुज़म्मिल साहब हैं या जितना का कैसर अहमद राजा है। इनको खुद से इनके मर्दों की कैटेगरी से निकाल कर किसी और कैटेगरी में डाल देना असल जुल्म ये है जो हर जुल्म की बुनियाद बनता है। इसलिए चूंकि ये बायोलॉजिकली स्पीकिंग मर्द हैं तो इनको मर्दों की तरह ही ट्रीट किया जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत माज़रत चाहता हूँ कि आपके वीडियो का फ्लो टूटा, लेकिन जल्दी से एक बात आपके साथ करनी है कि अगर आप भी सोशल मीडिया पे कहीं पे भी कोई ऐसा नैरेटिव देखते हैं जो कि एंटी इस्लामिक, प्रो लिबरल, प्रो सेकुलर और हमारी शनाख्त के नज़रिए, पाकिस्तान नज़रिए इस्लाम के ख़िलाफ़ है, तो स्क्रीन पे आपको मेरा ईमेल एड्रेस नज़र आ रहा है। वो क्लिप आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। हम उसको एनालाइज करेंगे और जब उस पर हम रिस्पॉन्ड रिकॉर्ड कराएंगे तो आपको उस वीडियो में आपके नाम के साथ क्रेडिट ज़रूर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आज के दौर में पाकिस्तान में सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो इस कम्युनिटी के अफराद पे लगता है वो यही है कि ये वो फहाशी फैला रहे हैं जो गोरा चाहता है। जाहिलों को ये नहीं मालूम कि सबसे पहले इन पर फोश होने का इल्ज़ाम ही गोरे ने लगाया था। जाहिलों को शायद ये नहीं पता कि इस वक्त जो फहाशी फैलाई जा रही है वो गोरों के ज़रिए ही फैलाई जा रही है। अब क्या हुआ, इसे 150 साल पहले क्या कानून में लिखा हुआ था वो तो हमारी बहस नहीं है। हम 2025 में ज़िंदा हैं, तो हम देखेंगे इल्गा की रिपोर्ट्स को। ILGA, इंटरनेशनल लेस्बियंस एंड गेज एसोसिएशन, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में हम जिन्स प्रस्ती को आम करना चाहती है। और इसकी जो रिपोर्ट है पाकिस्तान के
जो कि अब उन्होंने अपनी वेबसाइट से रिमूव कर दी है, लेकिन हमारे पास वो PDF वगैरह सारे मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने ये बात कैटेगोरिकली लिखा है कि पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को एक काबिल शर्म चीज़ समझा जाता है, एक स्टिग्मा होता है। देयरफॉर हम अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं वो ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है इसके ज़रिए करते हैं। इन एनी केस ये जो ट्रांसजेंडर्स, अगरचे वो भी मिक्स कर देते हैं ट्रांसजेंडर्स को ख्वाजा सरा के साथ, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें डिफरेंसेस क्या हैं और इनको क्यों एक किया जाता है। इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट कि इनको एक क्यों किया जाता है। इस वक्त जो दुनिया में तहरीक कहें या नज़रिया कहें वो LGBTQI+ एंड यू कैन पुट व्हाटएवर इनटू इट, वो है। यानी कि इस वक्त जो ख्वाजा सरा हैं इनको हम जिन्स परस्तों के साथ ही गिना जाता है, और यही वजह है कि पाकिस्तान में जितनी मेहनत की जा रही है वो सारी की सारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी पे की जा रही है ताकि ये फहाशी पाकिस्तान में फैल सके। इंसिडेंटली उसी रिपोर्ट के मुताबिक ये जितनी भी तंजीमें हैं ये ख्वाजा सराओं की, ये जो ख्वाजा सराओं की, माफ़ी चाहता हूँ इस तरह से मुझे कहना चाहिए कि ख्वाजा सराओं की वो तंजीमें जो कि बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो कि हम जिन्स परस्ती को पाकिस्तान में आम करना चाहती हैं, इन सब का ताल्लुक स्टूडेंट सोलिडारिटी मार्च और औरत मार्च के साथ है। ये डॉक्यूमेंटेड कन्फेशन है एक किस्म की उस तंजीम की जो पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को आम करना चाहती है। डू वी नीड मोर एविडेंस क्या पाकिस्तान में फहाशी किस तबके के जरिए फैलाई जा रही है? नो वी डोंट, पर आई मस्ट से कि इस तबके की अगर रियासत ने ओनरशिप ना ली इस तबके को ख़त्म करके, यानी कि इसमें जितने भी मर्द हैं उनको मर्द वाली इज़्ज़त मिलनी चाहिए, कुछ औरतें भी हैं उनको औरत वाली इज़्ज़त मिलनी चाहिए, ये डिफरेंट लोग नहीं हैं। बायोलॉजिकल एनोमली किसी जगह भी हो सकती है, अगर आपके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स में हो गई है दैट डजंट मेक यू अ डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन, इट जस्ट मेक्स यू लाइक मी, लाइक एनीबडी एल्स। तो इनकी वो इज़्ज़त होनी चाहिए। जब वो इज़्ज़त हम नहीं करेंगे तो फिर इल्गा जैसी बदनाम ज़माना तंजीमें इन लोगों को एक्सप्लॉइट करेंगी। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर मोहम्मद असलम खाकी वर्सेस SSP रावलपिंडी जो केस है 2009 से 12 का, 2012 में पहली दफ़ा जुडिशल रिकग्निशन मिली कि ख्वाजा सरावी पाकिस्तान में रहते हैं 2012 में, और इसमें भी ये कहा गया कि ये जेंडर डिसऑर्डर है जिसका ये शिकार हो चुके हैं और ये डिसेबिलिटी है ख्वाजा सरा होना। वेल दिस इज़ वेयर सैयद मुज़म्मिल प्लेज दैट स्लाइट ऑफ हैंड। यहाँ पे वो लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, इसलिए कि इस जजमेंट में ख्वाजा सरा का जिक्र नहीं है, इसमें ट्रांसजेंडर का जिक्र है, और ये ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बल्कि ज़मीन आसमान का भी नहीं हो सकता, इसलिए कि ज़मीन एग्जिस्ट करती है, आसमान एग्जिस्ट करता है, वेयर एज इन रियलिटी ख्वाजा सरा एग्जिस्ट करता है, ट्रांसजेंडर एग्जिस्ट नहीं करता। में देयर इज़ नो सच थिंग एज ट्रांसजेंडर, उसकी डेफिनेशन ही नहीं है कि वो होता क्या है, सब ने अपनी अपनी बनाई हुई है। ख्वाजा सरा क्या होता है ये मैं आपको बता सकता हूँ। ख्वाजा सरा बाय डेफिनेशन ऐसे मर्द को कहा जाता है जिसका मेल ऑर्गन काट दिया जाता है या केमिकली रिमूव कर दिया जाता है, वन वे और द अदर, वो ख्वाजा सरा होता है। यानी कि बाय डेफिनेशन ख्वाजा सरा का मर्द होना ज़रूरी है। इसके जो ऑपोजिट है, मतलब वो एक अलहदा सी चीज़ है, जब हम खुनसा में जाते हैं तो वो हो सकता है कि कोई खुनसा हो, खुनसा मुश्किल हो कि उनके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स आपस में मिक्स हुए हैं, बट आई विल कम टू दैट लेटर। लेकिन जहाँ तक इस जजमेंट का ताल्लुक है, ये एक कल्चरल इन्वेजन, एक फ़िक्री यलगार हम पे आई थी, एक सकाफ़ती यलगार आई थी कि ट्रांसजेंडर भी कोई चीज़ होती है। और वो क्या होती है? वल कोई मर्द जो खुद को औरत समझे, कोई औरत जो खुद को मर्द समझे, उनके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स मेंटेन हैं, सारा कुछ, वो मुकम्मल मर्द है, मुकम्मल औरतें हैं, सिर्फ उन्होंने फ़र्ज़ कर लिया है कि हम कुछ और हैं, तो उनको हकूक़ देने चाहिए। हमारा व्यू है कि नहीं देने चाहिए, बिल्कुल नहीं देने चाहिए, इसलिए कि ये बात मज़हब के भी ख़िलाफ़ है, ये साइंस के भी ख़िलाफ़ है, ये कल्चर के भी ख़िलाफ़ है, ये कॉमन सेंस के भी ख़िलाफ़ है। एट द एंड ऑफ द डे आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जब तक साइंस के साथ इंगेज नहीं करेगा वो तरक्की नहीं करेगा। फ्रैंकली मैं भी यही समझता हूँ, लेकिन साइंस अगर क्लियर है, बायोलॉजिकल साइंस क्लियर है, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि किसी की ज़ाती ख्वाहिश पे किसी कल्चर का एक छोटा सा हिस्सा पूरे पाकिस्तान पे इम्पोज करने के लिए हम साइंस को डिनाई कर दें। रिलीजन तो शायद मैटर ना करता हो उस तबके के लिए, लेकिन साइंस दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग विच इज़ बीन सॉल्व्ड। सो देयर वी गो। सर, ये जो जजमेंट आपने बताई है ये गलत है, उसकी अपने प्रॉब्लम्स हैं, पर इट कैरीज ऑन। 2016 में लाहौर हाई कोर्ट ने पहली मर्तबा अपनी अप्रोच चेंज करते हुए कहा कि नहीं, ये भी एक आइडेंटिटी है, ये भी एक अलग कैटेगरी है। तो हमें 1947 से 2016 तक तकरीबन 60 साल लग गए ख्वाजा सिराज को इंसान कहने में। नहीं सर, ख्वाजा सराओं को हमने हमेशा इंसान कहा है। अब हम चाहते हैं कि उनको वो इंसान कहा जाए जो किसी भी मर्द को कहा जाता है। दैट्स इट।
ये जिस जजमेंट की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर तो जेंडर आइडेंटिटी की बात है, वही जो एक कल्चरल वल्गैरिटी एक लेके आने की कोशिश की गई थी कि कोई मर्द खुद को औरत कह सकता है, औरत खुद को मर्द कह सकती है, या खुद को ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। अगेन देयर इज़ एब्सोल्युटली नो रीज़न कि ट्रांसजेंडर को एक थर्ड कैटेगरी कहा जाए। एंड लेट मी एक्सप्लेन, फिर हम जाते हैं वापस ख्वाजा सरा की तरफ। वेल, वो इसलिए नहीं कह सकते कि देखें, ट्रांस ऑपोजिट है सिस का। सिस मीन्स ऑन द साइड ऑफ इट, ट्रांस मीन्स ऑन द अदर साइड ऑफ इट, विच मीन्स कि एक साइड से दूसरी साइड पे आप जाते हैं तो ये है ट्रांस, देयरफॉर ट्रांसफर या ट्रांस एटलांटिक ट्रेड एंड सो फोर्थ। लेकिन इस ट्रांस में हमें पोजीशन ए और पोजीशन बी ये दोनों पता हैं, विच मीन्स कि आपने ए से ट्रांजिशन होकर आप बी में गए, या आपने वहाँ पे ट्रांसफ़र किया या कुछ भी किया। ओके, सो दैट इज़ ए विच इज़ वेल डिफाइंड एंड देयर इज़ बी विच इज़ वेल डिफाइंड। जब हम ट्रांसजेंडरिज्म की बात करते हैं तो उसमें ए और बी का मतलब है मैन एंड वुमन, विच मीन्स के वुमेन भी क्लियर है, मैन भी क्लियर है। अगर आपने एक ट्रांस से ट्रांजिशन करके दूसरे में चले गए तो वो तो पहले से ही मौजूद हैं। ये तीसरी जिन्स कहाँ से आ गई? कोई आदमी अपने जहनी खबत की वजह से कह सकता है कि मैं मर्द हूं लेकिन आज के बाद मुझे औरत कहा जाए। कोई औरत भी यही बात कह सकती है, लेकिन फिर भी मर्द की तरफ से औरत, औरत की तरफ से मर्द, देयर इज नथिंग थर्ड। इवन ये भी बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है। डोंट कोट मी रॉन्ग ऑन दिस, ओके? मैं ये नहीं कह रहा कि ये पॉसिबल है, मैं कह रहा हूं कि अगर आपने ये फर्ज कर भी लिया है तो फिर भी आप मर्द और औरत की डोमेन में ही रहेंगे। तीसरी रिकॉग्निशन तो फिर भी नहीं है। लेकिन जो सैयद मुजम्मिल साहब बात कह रहे हैं वो इससे बढ़ के है। वो ये कह रहे हैं कि इस जहनी खबत का शिकार जो आदमी है, ख्वाजा सरा को भी उसमें डाल लिया जाए, देयरफॉर हमें 60 साल लगे ख्वाजा सरा को इंसान कहने में। नहीं सर, ख्वाजा सरा एक मर्द होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव टू एक्सप्लेन दिस। ख्वाजा सरा या यूनिक बाय डेफिनेशन एक ऐसे मर्द को कहा जाता है जिसका मेल ऑर्गन काट दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि वो मेल ऑर्गन के बगैर पैदा होता है, ये भी बात जहन में रखें। वो मेल ऑर्गन के साथ ही पैदा होता है, काट दिया जाता है, वो कुछ भी होता है। आई मीन दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, बट दैट इज़ नॉट टू से कि उसको कभी इंसान नहीं समझा गया। हाँ, उसको जब आप तीसरी कोई चीज़ बनाएंगे तो फिर आप उसको इंसानियत के सदा से नीचे लेके आ जाएंगे, इसलिए कि इंसानों में तो दो ही चीज़ें होती हैं, मर्द होते हैं या औरतें होती हैं। अनदर वर्ड तज़कीर है, तानीस है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे जो होते हैं जब एक घर में पैदा होते हैं और वो हेटेरोसेक्सुअल नॉर्म्स को कंफर्म नहीं करते, यानी कि ना मर्दाना खसूसियात दिखा रहे होते हैं ना जनाना खसूसियात दिखा रहे होते हैं, तो सबसे पहले दुश्मन जो आपके बनते हैं वो वही वालिदैन होते हैं जिन्होंने आपको पैदा किया होता है। और 90% केसेस के अंदर एक ख्वाजा सरा बच्चा जिसका इसमें कोई कसूर नहीं होता, उसको ब्रूटली मारा जाता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, लड़के हो के दुपट्टा ले लेते हो और इस तरह का बिहेवियर शो करते हो। ये कोई देखता ही नहीं है कि पहले उनका मेडिकल एनालिसिस तो करो, पहले ये तो देखो कि बायोलॉजी इस बारे में क्या कहती है, या जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है। यहाँ पे मैं सैयद मुजम्मिल साहब से हर्फ बहर्फ इत्तफाक करता हूँ। मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा कोई बेहतर बात इससे बेहतर कही नहीं जा सकती कि जो जुल्म है वो अपने घर से स्टार्ट होता है। एब्सोल्युटली ट्रू। हम भी कोशिश कर रहे हैं इसको चेंज करने की, पहले भी की है, अब भी कर रहे हैं। इनफैक्ट जो ट्रांसजेंडर्स एक्ट के मुकाबले में हम एक्टिविस्ट्स की तरफ से जो खुंसा प्रोटेक्शन एक्ट लिखा गया था, उसकी पहली 2 शिकें मेरे हाथ की लिखी हुई हैं। और उसमें ये बात लिखी हुई थी कि जो वालिदैन अपने ऐसे किसी बच्चे को डिसोन करते हैं उनको सज़ा भी मिलेगी, क्योंकि उनके बच्चे का हक है कि उसको उसी इज़्ज़त, उसी एहतराम के साथ पाला जाए जैसे उसके बाकी बहन भाई हैं। उस बच्चे की कोई गलती नहीं है और बच्चा गलत भी नहीं है, ये बात भी जहन में रखें। मैं आगे चल के अगर वक्त मेरा तो एक्सप्लेन करूंगा कि वो बच्चा गलत क्यों नहीं है और हमारी जो गलत की परसेप्शन है हमने क्यों खुद बना ली है। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वो बिल जब असेंबली में पहुंचा, जब सेनेट में पहुंचा, तो उसमें कुछ मेरी शिकों में तब्दीली कर दी गई थी। एक तब्दीली ये थी कि ऐसे वालिदैन को 3 साल सज़ा मिलेगी। दैट पार्ट आई डोंट एग्री विद, इसलिए कि आप 3 साल ऐसे वालिदैन को अगर आप जेल में डाल दें तो बाकी बच्चों का क्या कसूर है? वो एक बच्चे को ना पालने की वजह से आपने सब बच्चों को उस शफ़क़त से, उस परवरिश से महरूम कर दिया, ये तो ठीक नहीं है। तो कोई पिक्यूनरी किस्म की कोई सज़ा हो, कोई कंपल्सरी उनके कोई ट्रेनिंग हो, उनको बताया जाए कि ये परफेक्टली एक नॉर्मल चीज़ है, इंसानों में हो जाती है, रेयर है, नेवरदलेस इट कैन हैपन। बट अगेन इसका ताल्लुक़ ख्वाजा सरा से नहीं है, इसका ताल्लुक़ खुनसा से है, या इसका ताल्लुक़ जेंडर डिस्फोरिया से हो सकता है। लेकिन ख्वाजा सरा का उससे देखें, अगेन ख्वाजा सरा एक मर्द होता है जिसे पता होता है वो मर्द है। पाकिस्तान में आप देखें, और पाकिस्तान में तो ये कम्युनिटी काम करती है। दानियाल अब्दुल्ला की बड़ी ज़बरदस्त इस पर रिसर्च है कि कुछ 400 से ज़्यादा ख्वाजा सराओं पे उसके साथ उसने काम किया है, उसने तहकीक की है, उनसे मिला, बातचीत की। एंड दानियाल अब्दुल्ला हैज़ बीन अमेजिंग ऑन दैट। और सब ने बड़ा कंट्रीब्यूट भी किया और सब ने बताया कि उनमें से इवन
मेल ऑर्गन रिमूवल वाले भी नहीं थे, सारे के सारे मर्द, और कई ऐसे भी हैं जो शादीशुदा हैं जिनके बच्चे भी हैं, तो उन्होंने एक लाइफस्टाइल बनाया हुआ है। दिस इज़ नॉट टू से कि पाकिस्तान में ख्वाजा असरा पे जुल्म नहीं होता, पर हम सेइंग इज़ कि लोग ऐसे हैं कि जो इनके साथ खड़े हो जाते हैं, इस तरह के काम कर रहे होते हैं। लेकिन हम यहाँ भी जो बात कर रहे हैं वो ख्वाजा असरा की नहीं कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं कोई जेंडर डिस्फोरिया का जो एक मर्ज़ है कि किसी लड़के ने खुद को लड़की समझना शुरू कर दिया, लड़की ने लड़का समझना शुरू कर दिया। श्योर, उसकी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं दुनिया में, उसको अफर्म नहीं किया जा सकता, उसकी ट्रीटमेंट होती है, वो हो सकती है, ऐसे वालदैन को बेहतर एजुकेट किया जा सकता है। बट लार्जली लाइक आई सेड, आई एग्री विद सैयद मुज़म्मिल साहब ऑन दिस। और ये किनशिप स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है कि गुरु जो है वो गार्डियन है, एक चेला यानी कि एक ख्वाजा सरा अर्ली एज में उनके पास आ गया है, फैमिली ने उनको निकाल दिया है, अब सारा शेल्टर, खाना प्रोवाइड करना, हर चीज़ तो गुरु ने करनी है उसकी, तो वो उसको एक्सप्लॉइट भी करेगा और सिर्फ अर्निंग का, पैसा कमाने का एक सोर्स बना के रख देगा। नहीं 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 सर, वी हैव टू गो मच डीपर देन दैट। ये स्किनशिप सिर्फ इतना स्ट्रक्चर ही नहीं है, इट इज़ सो डार्क एंड सिनिस्टर कि उस पर बात न करना भी मैं समझता हूँ कि एक इंटेलेक्चुअल क्राइम है। वो जो गुरु होता है, सबसे पहले देखें उस बच्चे की मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं। मैं ऐसे बच्चों को जो अब वो बड़े भी हो गए होंगे, मैं बातें करके उनका माजी नहीं याद दिलाना चाहता है, जो बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, मैं आई डोंट वांट देम टू सफ़र मोर, लेकिन उसमें मूरत, उसमें शावा, उसमें ये सारे डिफरेंट तरह की ग्रेडेशन होती है कि कौन सा बच्चा क्या कर रहा है। उनको सिर्फ डांस की प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, उनको सेक्स वर्क सिखाया जाता है, इज़्ज़त एहतराम के नाम पे उनको वायलेंस किया जाता है, बच्चों को बेचा जाता है, आपस में ख़रीदो फरोख्त होती है कि मेरे पास ये है, ये तुम ले लो। इनके से बार्टर ट्रेड हो रही होती है, ये डांसर अच्छा है, वो कहता है कि अच्छा ये सेक्स वर्क अच्छा करेगा, इसके लुक्स ऐसी हैं वैसे। इट्स सो सिकनिंग, इट्स सो सिकनिंग, एंड व्हाट इज़ इवन मोर सिकनिंग कि मदरसे में कोई ऐसी बात हो जाए तो उस पर हम पूरा इनके सारा पाकिस्तान कहते हैं कि यार देखो वो कितनी गलत बात हो गई है, जो कि यकीनन गलत बात होती है। और हमारा देरीना मुतालबा है कि चौक में टांगो ऐसे मौलवियों को, उनकी एडिशनल सज़ा होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने के दीन की जिम्मेदारी ली हुई है। उनका क्राइम आम क्राइम शामिल नहीं, अपना कंसिडर नहीं होना चाहिए, एडिशनल होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पूरी मार्केट है, नो वन सीम्स टू टॉक अबाउट इट। मैंने शहजादी राय को रीच आउट किया, अपना ईमेल एड्रेस भेजा, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपके साथ काम करूंगा। उन्होंने तो करूंगी ही कहा था, पर ऑब्वियसली इज अ मैन, आई एम नॉट गोइंग टू डिग्निफाई एनी स्टुपिडिटी देयर बाय कॉलिंग हिम अ वुमन। मैंने सारी बातें कि ठीक है हम मिल के काम करते हैं, बाकी सब लोगों से रब्ता किया कि यार ये बच्चों के साथ कितना जुल्म हो रहा है, सिर्फ इसलिए कि ट्रांसजेंडरिज्म कूल है। उन बच्चों की तरफ हम देखते ही नहीं हैं। दे आर पेइंग द कॉस्ट फॉर द कूलनेस ऑफ ट्रांसजेंडरिज्म। किड्स आर पेइंग द कॉस्ट। For crying out loud, someone gotta do something about it. ये गुरु कल्चर ख़त्म होना चाहिए, ये चेला कल्चर ख़त्म होना चाहिए, ये इनको जॉब्स मिलनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, अपने बिजनेसेस करें। रियासत इनके के साथ खड़ी हो कि किसी आदमी ने अगर तुम थोड़े से इफेमिनेट मैन हो, उसकी वजह से अगर किसी ने आकर तुम्हें ऑफेंड करने की कोशिश की, रियासत बेड़ा तुम्हारे साथ खड़ी होगी। इसको जुर्म बनाया जाए। इन लोगों को बिल्कुल, लोगों में पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी इनकी उस वक्त बढ़ेगी कि जब इनको जो भी इनकी जिन्स है उसके मुताबिक इनको पब्लिक में जॉब्स दी जाएं, ये पुलिस में हो, ये आगे पीछे लोग देखें कि यार ये मर्द हैं, ये औरत है, ये मर्द है। ऐसे नहीं कि मुझे थर्ड को चीज़ बना दो जो कि तुम नहीं हो, ये इज़्ज़त नहीं है। अपेरेंटली हम यही इज़्ज़त देना चाहते हैं। और इतने मुख्तसर एनालिसिस शाह साहब नहीं, आई एम सॉरी सर, आई एक्सपेक्ट मोर आपसे। इख्तलाफ अपनी जगह पे, पर आई रिस्पेक्ट यू। इस तरह के इख्तलाफ, ये बात भी मैंने कई दफ़ा कही है कि आई डोंट रिस्पेक्ट यू, बट दैट इज़ ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ थिंग्स दैट आई डिसएग्री विद यू ऑन, बट ऑन दिस वन श्योर यू कैन कम अप विद समथिंग बेटर देन दिस। इतना सा एनालिसिस कर देना ये काफ़ी नहीं है। ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है पाकिस्तान में, ये चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है पाकिस्तान में। मूव ऑन शैल वी। ज़्यादा खौफनाक सूबा जो किसी ख्वाजा सरा के लिए है वो खैबर पख्तूनख्वा है। अच्छा, ये बात आम तौर पे कही जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा बड़ा ख़तरनाक है, और कराची की भी बातें भी और सारी, आई एग्री विद दैट। लेकिन वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवरसेल्व्स। इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे जो लोग ख्वाजा सरा नहीं हैं वो ख्वाजा सराओं पे जुल्म कर रहे हैं। मैंने बड़ा थोरोली इसको देखा है, मैंने इनकी FIRs देखी हैं, मैंने बाद में नतीजे देखे हैं, जो कराची में ऐसे वाक़या हुए वो भी मैंने देखे हैं। ये सारे मर्द होते हैं, आपस में इनकी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, आपस में इनके झगड़े हो रहे होते हैं, उसी लड़ाई झगड़े में, और वो टेरिटोरियल वॉर्स होती हैं कि ये मेरा इलाका है, यहाँ पे तुम डांस करने क्यों आए थे, या वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुमने उस पर डोरे डालने की क्यों कोशिश की है। तो वो इनकी इंटरनल गैंग वॉर एक होती है।
जो कि गलत है। आम आदमी भी उसकी जद में आ सकते हैं और आते भी हैं, इनकी आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं। ये लोग थोड़े से ज़्यादा हद से आगे जाते हैं। लाहौर में ऐसा भी वाक़यात हैं कि इन्होंने थानों पे हमले किए सारा। ये बड़ा ऑर्गेनाइज़ किस्म का ये एक कल्चर है, बड़ा रूथलेस किस्म का। इनके अपने बदमाश भी होते हैं बाय द वे। ऑल ऑफ दैट इज़ देयर। मतलब ये बड़े तगड़े किस्म के लोग भेजते हैं। ये तो कभी कहानियाँ खुलना शुरू हों तो पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ बात जाती है। लेकिन ये कह देना कि इन पे ये जुल्म होता है और कोई ऐसा आदमी जुल्म करता है जिस कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, ये हाफ ट्रूथ है। जो भी इन पे जुल्म करता है वो गलत करता है, बट वी कैन नॉट डिस्कार्ड द फैक्ट कि इस जुल्म की ज़्यादा रूट्स खुद इनमें पाई जाती हैं। मूव ऑन शैल वी। कानून का असर क्या है कि जो PPC 375 है, जो कि ज़्यादती से मुतल्लिक कानून है, अब वो ज़्यादती को डिफ़ाइन कैसे कर रहा है? क्राइम बाय अ मैन कमिटेड अगेंस्ट वुमन, एक ऐसा जुर्म जो एक मर्द ने एक औरत के ख़िलाफ़ कमिट किया। ख्वाजा सरा इसमें किधर आएगा? इट्स ब्लेमिंग कॉमन सेंस। इट्स ऑब्वियस कि अगर एक मर्द ने एक औरत के साथ अगर कोई जिनसी ज़्यादती की है, पर्टिकुलरली 375 में हम आम तरह की जिनसी ज़्यादती की बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअली रेप की बात कर रहे हैं। श्योर, बड़ी गलत बात है, लेकिन उस पर ख्वाजा सरा क्यों आएगा? ख्वाजा सरा 377 में क्यों नहीं आएगा, जहाँ पे एक मर्द के साथ ताल्लुक़ की बात हो रही है? अगरचे उसमें वर्ड वॉलंटरीली लिखा है, मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि शायद लोगों को गलतफहमी हो जाए कि वहाँ पे कंसेंशुअल की बात हो रही है। नहीं, वहाँ पे जो परपेट्रेटर है उसके वॉलंटरीली एक्ट की बात हो रही है। जिसके साथ हो रहा है उसके बारे में कानून खामोश है कि वो विलिंग था या नहीं था। यानी कि नहीं था तो वो भी इसके अंदर कवर आता है, इसके अंदर आ जाता है। सो फॉर दैट रीज़न वो उसमें जाएगा। ये जो थर्ड आइडेंटिटी है ना, शाह साहब, इट्स नॉट गोना वर्क। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। बड़ी ऑब्वियस एग्जांपल है, शायद आपने पहले सुनी हो कि आज अगर मिसाल के तौर पे बस मुसाफिरों की भरी हुई, जिसमें मर्द भी है, औरतें भी हैं, थर्ड कैटेगरी जिन्हें आप कह रहे हैं, ट्रांसजेंडर भी हैं, क्वेयर भी हैं, अदरकिन भी हैं, मून शाइन जेंडर भी है, वट एवर, हाजसरा, जो जितने मर्जी डाल दें। खुदा न खास्ता उस बस का अगर कोई हादसा पेश आ जाता है, किसी खाई में गिर जाती है, वो सारे लोग मारे जाते हैं। आप 50 साल के बाद भी सर्च करते हुए वहाँ जब पहुँचेंगे तो वहाँ पे जो हड्डियाँ मिलेंगी, जब आपने ये देखना होगा कि इनको अब दफनाना है तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट इनको सेपरेट करके दफनाया जाए, सारे इकट्ठे ना दफनाए जाएँ। तो जब आप DNA एनालिसिस वहाँ पे करेंगे, उनकी हड्डियों से एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो आपको आइदर मेल बताएगा या फीमेल बताएगा। साइंस डजंट केयर अबाउट योर फीलिंग कि मेरी फीलिंग क्या थी, मुझे क्या कहा जाए। साइंस साइंस है भाई, अल्लाह का निज़ाम अल्लाह का निज़ाम है। आई होप इट मेक सेंस टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सबसे बड़ा इन पे इल्ज़ाम लगता है ना कि ये फाश हैं और ये सब हैं, उसके बावजूद इनको रिलीजियस स्पेसेस में भी घुसने नहीं देते, वहाँ भी अदराइज़ करते हैं और वहाँ भी डिग्निटी नहीं होती। बहुत से रिलीजियस रिचुअल ये परफॉर्म नहीं कर सकते। वेल, दो बातें इस हिस्से में सैयद मुज़म्मिल साहब ने कही। पहली ये कि इनको फहश कहने के बावजूद इनको रिलीजियस प्लेसेस में, मसाजिद में वगैरह ऐसी जगहों पे नहीं घुसने देते। और देखिए, जहाँ तक फाशी का ताल्लुक है, वो तो एक अनडिनाइबल फैक्ट है। पाकिस्तान में अपने अखबारों में रिपोर्ट हो चुका है कि MSM यानी कि मैन हैविंग सेक्स विद मैन, इसके नतीजे में सिर्फ इस्लामाबाद में ही जो HIV का जो एवरेज है, देयर इज़ अराउंड 52 पीपल पर मंथ। 52 मर्द हर महीने ऑन एन एवरेज। ये बाद में फिर कोई प्रेशर वगैरह पड़ा तो वो खबरें उन्होंने बंद करना शुरू की कि आप क्यों पब्लिक में डेटा रिलीज़ करते हैं। तो बेसिकली अब इस वक्त ये तबका इस काम के लिए एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। रही बात इनको मजहबी जगहों पे ना घुसने देने की, दिस इज़ जस्ट नॉट ट्रू। आपने जो हेडलाइन लगाई है उसमें तो ऐसी बात नहीं लिखी हुई। उसमें तो उनके अंदर दिल में डर है, तो उनके दिल में तो डर हो सकता है किसी जगह जाने का। तो हम इस पे कोई असर्शंस नहीं प्रेजेंट कर सकते, इस पे हम रियल फैक्ट्स दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अबू हुरैरा की एग्ज़ाम्पल लें। अबू हुरैरा इज़ द मैन हु लेफ्ट दिस लाइफ बिहाइंड, और उनकी वजह से जो लोग ये सारे काम, ये जो फहाशी और ये जितनी चीज़ें हैं, ये छोड़ के जो लोग रिलीजन के अंदर आए, उनकी तादाद दर्जनों में नहीं, सैकड़ों में नहीं, हज़ारों में है। हज़ारों में है। वो तबलीगी जमात के लोग हैं और जमातों के लोग हैं, जो दीनी जमातें हैं, वहाँ पर जाते हैं, सर्व करते हैं, लोगों को काम करते हैं। किसने आपसे कह दिया कि उनको मजहबी जमातों में घुसने की इजाज़त नहीं है? नो सर, दिस इज़ रॉन्ग। सो लेट मी कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ते हैं। देयर इज़ अ लॉट मोर टू बी सेड, बट आई थिंक वी कवर्ड इनफ ग्राउंड। बात यह है, देखें कि एक ज़माना था पोस्ट मॉडर्निज्म का, जिसके अंदर जो मॉरल रिलेटिविज़म है वो बहुत ज़्यादा पीक के साथ आया। जो लेफ़्ट है, पर्टिकुलरली जो मार्क्सिज्म है, उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हवा दी। इनके कल्चरल मार्क्सिज्म जो कि इन्फ्यूज़ हुआ लिबरलिज्म में, और वो बना प्रोग्रेसिव लिबरलिज्म। उसके अंदर बहुत गंदे राइटर्स भी आए,
बहुत से लोगों ने इस पे काम किया, मैं अगेन उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता। लेकिन चूंकि वहाँ पे हर चीज़ को आप स्केप्टिसिज्म की नज़र से देखते थे, आप फॉर दैट रीज़न जो बायोलॉजिकल इसेंशियलिज्म है उसको भी डिनाई कर दिया गया, बिकॉज दिस इज़ व्हाट वाज नीडेड। फ्रैंकली फोको वाज वेरी मच पार्ट ऑफ इट, इवन दो वो मार्क्सिज्म के खिलाफ लिखता था, लेकिन इन मामलात में जो उसने ये बोरो किया था इन चीज़ों पे ठीक था कि आप आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, कोई ये गवर्नमेंट की तरफ से आ जाती है ग्रुपिंग और ये और अब नॉर्मल कहना ये वगैरह वगैरह। पर हियर इज़ अ थिंग सईद मुज़म्मिल साहब, आंट यू डूइंग द सेम थिंग माय डियर सर? जब आप एक मर्द को उसकी इस ग्रुप से निकाल के किसी और ग्रुप में डाल देंगे तो आप क्या कह रहे हैं कि तुम मर्द भी नहीं हो औरत भी नहीं हो, विच इज़ सच एन अनसाइंटिफिक थिंग टू से। यही बात मेरी परवेज़ हूद भोई साहब से एक टीवी हमारा मुज़ाकरा हो रहा था, उसमें मैंने उनसे कही गैमेट्स हमारे पास दो ही होते हैं, इट्स आइदर स्पर्म सेल और एग, और फिर जो क्रोमोसोम्स हैं वो उसके अंदर कंटेंट होते हैं उसके अंदर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये इतनी सिंपल चीज़ नहीं है जितनी आपने समझ ली है। इट डजंट वर्क लाइक दिस कि कोई आदमी कहे कि मेरी जेंडर और है तो वो और बन जाएगी। इज़्ज़त ये है कि जो ये लोग हैं इनको वही समझा जाए, नो मोर देन दैट, नो लेस देन दैट। बट अनदर थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज़ कि वो पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर एटलीस्ट एकेडमिकली तो ख़त्म हो चुका है। अब तो हम आ चुके हैं जो मेटा मॉडर्निज्म कहें या पोस्ट मॉडर्निज्म कहें, उसकी तरफ चले गए हैं। वापस चीज़ें जो हैं वो सर्टनिटी की तरफ आ रही हैं। जो एक हाइपर स्केप्टिसिज्म था उसकी फटीग थी वेस्ट के अंदर इतनी ज़्यादा कि लोगों ने उस चीज़ को डिसऑन करना शुरू किया। प्राइम एग्जांपल उसकी अमेरिका है, जहाँ से ये सारे आइडियाज़ ड्राइव होते हैं कि ट्रंप ने ये अपने इलेक्शन कैंपेन इस चीज़ पे बिल्ड की कि मैं ये ट्रांसजेंडरिज्म सब ख़त्म करूँगा। पहले दिन मैं जब आऊँगा तो हुकूमत की पॉलिसी होगी कि अब सेक्सेस दो ही हैं, मर्द और औरत। एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट। 20 जनवरी को जब आया पहला उसका ऑर्डर यही था, बिकॉज पीपल आर ग्रोइंग आउट ऑफ इट। इट्स अबाउट टाइम दैट वी ऑल्सो ग्रो आउट ऑफ इट। ये ट्रांसजेंडरिज्म, तीसरी जिन्स, ये कभी हम ये हमारी रूट्स इसमें नहीं थी। 5000 साल से ख्वाजा असरा चले आ रहे हैं, लेकिन उनको इज़्ज़त के साथ देखा गया, एहतराम के साथ देखा गया। तीसरी जिन्स के तौर पे उनकी रिकॉग्निशन कल्चरल मजाक के लेवल तक हो सकती है, लेकिन कभी कोई ऑफिशियल हैसियत उनकी ऐसी नहीं रही, होनी भी नहीं चाहिए। वो मर्द हैं, हमारे भाई हैं, जैसा मैं हूँ जैसे आप हैं। उनकी इज़्ज़त इस चीज़ में है। इसलिए हमें अब ये जो ये ओवरसीज़ जो आइडियाज़ हमें आते हैं और जो लेफ्ट अपनी स्पेस क्लेम करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, वी शुड नॉट सपोर्ट इट। हम मुसलमान हैं, हमें इस चीज़ पे फ़ख्र होना चाहिए। हमारा एक रिलीजन है, हमारी एक आइडेंटिटी है, हमारी एक हिस्ट्री है। दैट इज़ समथिंग वी शुड नीड टू गो टू। साइंस को आप देखें, प्रोजेक्ट नेटी को आप देखें, डॉक्टर्स के नाम नहीं गिने जाते। इतने डॉक्टर्स हैं वहाँ पे जिन्होंने लिख के दिया हुआ है कि जिनसे दो ही हैं। द रेस्ट ऑफ इट ये सारा आपकी ज़हनी इख्तरा हो सकती है, क्या हो सकती है। एनीवे, इट्स गुड टाइम टू लीव एट दिस नोट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।